सबसे पहले ना मुझे हाथ उठा के ये बात बताइए कि कितने लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग एक्टिवली काम करते हैं, ज्यादातर तो यहाँ पर सभी काम करते हैं मेरे से जुड़े ही हुए हैं, और बहुत सारे लोगों का मेरा सौभाग्य है बहुत सारे लोगों से जुड़ने का। और अब हमारा जो परिवार हो गया है वो तकरीबन आज कितने का हो गया, 110 लोगों का हो गया। इसको इस साल एक 800 लोगों तक लेके जाना है हमें, और बहुत आसान काम है मुझे लगता है, क्योंकि जैसा हम काम कर रहे हैं लोगों का प्यार मिल रहा है, और हम लोग मुझे लगता है 1000 भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। अच्छा, इट जस्ट नॉट अ नंबर कि हमें 1000 बनाने हैं, हमें 1000 लोग वो जोड़ने हैं जो मेरे अर्जुन बन पाए, क्योंकि मैं द्रोणाचार्य बनना चाहता हूँ। और कलयुग में बड़ा मुश्किल होता है एक ईमानदारी से अपना काम कर पाना, तो मैं अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ बता सकते हैं आप कि क्या उसमें समर्थ हो पा रहा हूँ या कुछ कमी है, तो बता दीजिए कमी है या सही से कर पा रहा हूँ। ओके रिपोर्ट है ना, बस ठीक है। तो अब जो लोग मेरे से आज जुड़े हैं ना, उनको मैं कुछ ऐसा सिखा दूंगा कि आज सीखने के बाद ना उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? पैसा कमाना। पर सबसे आसान काम पता है क्या है? पैसा कमाना। सिर्फ वो तरीका सीखना है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम वो तरीका सीखने वाले हैं जिससे पैसा बनेगा। देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, इस प्रोग्राम के बारे में। मेरी जर्नी स्टॉक मार्केट में आज से तकरीबन ऑफिशियली 13 साल पहले शुरू हुई थी। 13 साल पहले जब मैं मार्केट में आया था तो एक हैवी लॉस करके आया था, और मुझे नहीं समझ में आता था कि पैसा किस तरह से बनाया जा सकता है। मार्केट का एक अच्छा नेचर होता है कि अगर आप गुड लर्नर है ना, तो मार्केट आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है। कुछ चीजें आपको मार्केट सिखाएगी, कुछ आपके मेंटोर सिखाएंगे, बट अगर आप में सीखने की लगन है ना, तो मार्केट वो जगह है जो आपको जिंदगी के बारे में भी सिखाएगी और पैसा कमाना भी सिखाएगी, राइट? क्योंकि मार्केट में इतने उतार चढ़ाव इतने जल्दी आते हैं कि हमारी रियल लाइफ में भी इतने उतार चढ़ाव जल्दी नहीं आते हैं। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जो आपको स्ट्रांग बनाता है। और जब मार्केट में आप लूज करते हैं ना, तो लूज करने के बाद या तो आप टूट जाते हैं या तो टूट कर जुड़ जाते हैं। तो मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि मैं जब भी लॉस करता हूं ना, तो और स्ट्रांगली बिलीव है मेरा कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, और अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल के ले आता हूं और स्ट्रॉन्गर रूप में। और जितनी हमारी फैमिली है यहाँ पर, लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ मार्केट। सब लॉस से निकलते हैं, प्रॉफिट करते हैं, फिर प्रॉफिट करते हैं, फिर लॉस होता है, राइट? ये सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं मार्केट में। मार्केट में बिना लॉस के आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, बट आपको एक चीज़ सीखनी है कि कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कि आपको ये बता देगी कि पैसा बनेगा कैसे। बट 2 चीज़ों पे कंट्रोल आपको करना होगा। एक तो अपने दिमाग पर कि बार बार ट्रेड नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? अगर बार बार ट्रेड करेंगे तो क्या होगा? जो पैसा आया है वो किसी गलत ट्रेड में चला जाएगा। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या 100 में से 100 बारी कोई भी सही हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर 100 में से 100 बारी कोई सही नहीं हो सकता, तो हमें 100 ट्रेड लेने ही क्यों है? मुझसे लोग पूछते हैं सर आपकी एक्यूरेसी क्या है, तो मैं बोलता हूँ 100%, नियरली 100%, ऐसा बोलता हूँ। अब ऐसा इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मैं 100 में से 100 ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। मैं वो 40 ट्रेड लेता हूँ जिस पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है, और 39 में प्रॉफिट आ जाता है। अगर आप वही 39 ट्रेड लेना सीख गए ना, तो मार्केट आपकी और मार्केट के आप, ठीक है? आपने मार्केट के कुछ कामयाब लोगों का नाम सुना है? राकेश झुनझुनवाला सर लेट हो गए, जो कि वॉरेन बफेट साहब, रामाकृष्ण धमानी, और पता नहीं कितने नाम हैं। ये सब मार्केट से इतना पैसा क्यों कमा पाए आपको पता है? क्योंकि इन्होंने मार्केट के प्रोसेस को समझा। एंड नॉर्मली जब हम मार्केट में आते हैं ना, तो मार्केट को समझने में जल्दीबाजी करते हैं। मार्केट एक प्रोसेस है जिसको समझना बहुत जरूरी है, और इस प्रोसेस को समझने के बाद ना पैसा अपने आप चलकर आता है। आपको लगता है वॉरेन बफेट साहब बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए? किसको लगता है? ऐसा लगता है? नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने वो प्रोसेस समझ लिया। तो अगर वो प्रोसेस आप समझ लेंगे ना, तो पैसा आराम से बन जाएगा। यानी पैसा कमाना बहुत आसान है, और आज तो और भी ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि आज आप लोग वो प्रोसेस को समझने वाले हैं, ठीक है? तो मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं शुरू करने वाला हूं। अब इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूं। देखो, जब मार्केट में मेरी एंट्री हुई तो मैंने एक लॉस किया। लॉस करने के बाद इस प्रोसेस को सीखने की कोशिश की, और रोज मैं कुछ ना कुछ नया सीखता था। 2013-14 तक मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि पैसा बनेगा ना, तो कुछ ऐसी चीज से बनेगा जो लोगों को नहीं पता या बड़े लिमिटेड लोगों को पता है।
और हुआ ऐसा कि मैंने इस जर्नी में ना अपनी ऑब्जर्वेशन से इस थ्योरी को डेवलप किया एंड प्योरली कान्हा जी की ब्लेसिंग से किया। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसकी पावर जैसे जैसे आप जानेंगे तो आपको लगेगा यार ऑब्जर्वेशन कितनी भी सटीक हो, ऐसी चीज बन ही नहीं सकती। यानी ऐसी चीज सिर्फ हरि कृपा से ही बनती है और दूसरी कोई कृपा हो नहीं सकती। तो जब मुझे ये समझ में आया ना कि इस मार्केट में कुछ ऐसा डेवलप करने की जरूरत है जो थोड़ा यूनिक हो, और यूनिक होने के साथ साथ ना रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो, क्योंकि नॉर्मली आप टेक्निकल को भी देखते हैं तो टेक्निकल के भी फेलियर्स हैं, फंडामेंटल के भी फेलियर्स हैं, ऑप्शंस के तो बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं। तो पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो होना चाहिए ना आपके पास जिस पे आप कॉन्फिडेंटली राइड कर पाएं। तो ये वो प्रोडक्ट है जो आपको ना एक कॉन्फिडेंस देगा, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको ये बता देगा कि मार्केट के टॉप बॉटम कैसे लगते हैं। और जब टॉप और बॉटम ही पहचानने आ गया तो पैसा नहीं बनेगा क्या? पैसा तो बनेगा, बट एक चीज पे तब भी आपको कंट्रोल करना होगा पैसा बनाने के लिए। वो चीज पता है क्या है? बताइए। इमोशंस और रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये चीज सीखने के बाद ना आप लोगों का कोई भी नुकसान हुआ ना, तो भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास बहुत पैसा है, लेके जाना पैसे जितने नुकसान करोगे। बट एक वादा चाहता हूं आप लोगों से कि जो सिखाऊंगा उसके अलावा कुछ ट्रेड मत करना, क्योंकि अगर जो सिखाया वो करोगे तो लॉस होगा ही नहीं, और लॉस होगा तो किसकी गलती से? सिर्फ आपकी गलती से। या तो रिस्क मैनेजमेंट गलत हो जाएगा, या तो इमोशन पे कंट्रोल आउट हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा आपका। अदरवाइज इस थ्योरी को फॉलो करके तो किसी का लॉस हुआ नहीं। अब एक बार मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जितने लोग कर चुके हैं बोल दो यार, ठीक है? मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं ही बोल रहा हूं, ये तालियां आपकी बोल रही हैं, और जिनकी नहीं बजी वो नए लोग हैं, नए मेंबर्स हैं हमारे, ठीक है? तो चलिए, अब ये जो प्रोग्राम है ना, ये सारा बेस है नंबर्स पे, उनकी पावर पे और उनकी एप्लीकेशन पर। तो देखिए, जब भी मार्केट में ना 7000 से ज्यादा स्क्रिप्ट्स हैं, आप देखते हैं 7000 ट्रेड आप लोगों को रोज नजर आते हैं, और आपको ट्रेड के रूप में सबसे पहली चीज क्या नजर आती है? सिर्फ स्टॉक का प्राइस। राइट और रॉन्ग? सिर्फ स्टॉक का प्राइस देखकर आप ये प्रिडिक्ट करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट उस प्रिडिक्शन के लिए आप यूज करते हो टेक्निकल या फंडामेंटल का। करेक्ट? अब ये टेक्निकल और फंडामेंटल का जब आप यूज करते हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्योंकि फंडामेंटल जब यूज करने के लिए जाते हो ना तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बैलेंस शीट को देखना, रेशोज को देखना, बहुत सारी और चीजें देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब टेक्निकल की भी समस्या ये है ना कि टेक्निकल पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा और आपका ट्रेड लेने का मन कर रहा है, तो आप कैसे लोगे? आपको लगता है कि नहीं यार ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि हमारे डीमेट अकाउंट में पैसा बहुत है और हमारे पास आज टाइम भी बहुत है। तो ये दोनों चीजों के चलते ना आप अननेसेसरी कोई ट्रेड ले लेते हो, और ट्रेड लेने के बाद क्या होता है? आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपने गलत ट्रेड लिया। आपने देखो ट्रेड लिया अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, क्योंकि आप फ्री थे, पैसा भी फ्री था, टाइम भी बहुत था और मार्केट चालू था, तो आपके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो आपने सोचा चलो ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा ही होता है, और इसी वजह से ना ज्यादातर लोग क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं। तो हमें इन चीजों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, 2 और 2 कितने होते हैं? आप सभी का आंसर होगा 4 पर आंसर सही है या गलत है? देखो, सिर्फ आंसर 2-4 लोगों से आ रहा है। आई एम सरप्राइज्ड। सही है या गलत है? 2 और 2 4 होते हैं। हाँ, तो ये बोलो ना ठीक है। अब मैं आपसे बैट लगाता हूँ, 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 होते हैं कितने? 6। कितने लोग बैट में इन हैं? जो लोग बोल रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, मैं उनको पैसे दूंगा, और अगर गलत हुए तो 1000 रुपए ले लूंगा। कितने लोग 2 2 4 बोल रहे? देखो यार, कॉन्फिडेंस दूसरे लेवल का है। ये 3 लोग सही आंसर कर रहे हैं, पर आप लोग प्यार इतना करते हैं मेरे से कि आपको ये यकीन है कि मैं गलत भी बोलूंगा तो सही होगा। सो नाइस ऑफ यू। आपका किस तरह से धन्यवाद करूं मुझे नहीं पता, पर ये जो मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने काफी है। देखिए, 2 और 2 4 ही होते हैं, पर ये विश्वास करने का मैटर है। अगर आपको अपने कंसेप्ट पे विश्वास है ना, तो पैसा बन जाएगा। और अगर आपको ये समझ में आता ना कि जो चीज हम सीख रहे हैं उसमें बहुत सारी क्या है? फेलियर्स हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप रिड्यूस हो जाता है। देखो, सारा विश्वास ना कॉन्फिडेंस का है। अगर आपको ये समझ में आता है कि जो प्रोसेस आपने सीखा है वो सही है, तो मुझे बताओ पैसा बनाने में भी क्या समस्या है? एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आप 100 रुपए का कोई स्टॉक खरीदते हैं, आपको पता है कि 107 108 तक जाएगा, और आप निकल रहे हैं 104 पे, तो गलती किसकी है? आपकी, प्रोसेस की, या आपकी ग्रीड की, या फियर की? ग्रीड और फियर। अगर आपका प्रोसेस कहता है कि 107 का टारगेट है, वो आके रहेगा, और आप वेट नहीं करते 107 का, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। करेक्ट है?
इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो आपको जब ये समझ में आता है कि जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं वो 100% नहीं बल्कि 1000% करेक्ट है, तो आपका डर दूर हो जाता है। आप समझ रहे हैं? और फिर भी देखो, मार्केट में कुछ चीजें ऐसी होती है जो बड़ी अनसर्टेन होती हैं, कभी जो आप सोचते हैं नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आपने सोचा अचानक से अमेरिका में कोई ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से मार्केट नीचे आया, तो फिर क्या होगा? फिर तो मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था। तो एक्सीडेंट में क्या होता है? लॉजिक्स काम नहीं करते। तो उसके लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए जो काम करता है। तो अब बैक टू द पॉइंट। तो मैंने ये सोचा कि जब हम टेक्निकल का यूज करते हैं तो भी बहुत ज्यादा ना डिले हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल में जब हम कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो पैटर्न कभी टाइम लगाता है, और टाइम लगाने के बाद होता ये है कि कभी कभी जो कंफर्मेशन आते हैं ना, बड़ी डिले हो जाते हैं। अब हमारे पास तो टाइम है, बहुत है ना, और पैसा भी बहुत है, इंतजार करने का पेशेंस नहीं है पर। तो बिना पैटर्न की कंफर्मेशन के हम क्या करते हैं? ट्रेड ले लेते हैं, और उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। ठीक है? अब यहां पर सबसे बड़ी बात कि आपको एनालिसिस में पढ़ना ही नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको एक ऐसा यूनिक तरीका मैं सिखा दूंगा जो कि सिर्फ प्राइस को देखकर बता देगा कि मार्केट में बाय करना है या सेल करना है, और इतना एक्यूरेटली बता देगा कि आप जब भी देखेंगे हमेशा रिजल्ट आएगा और आप ट्रैप होने से बच जाएंगे। देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम इतने एडवांस लेवल पे आज सीखने वाले हैं कि टेक्निकल चार्ट तो बताएगा 2 घंटे बाद, हमें 2 घंटे पहले पता चल जाएगा मार्केट में क्या होने वाला है। तो आप पैसा कमा लेंगे ना उसके बाद तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे पहले आपको पता चल रहा है, तो आप तो ऑपरेटर से भी तेज है ना। तो अगर ऑपरेटर से भी तेज हैं आप, तो पैसा तो बन ही जाएगा। सिर्फ करना क्या है? बिलीव सिस्टम। आपको ये अपने सिस्टम पे विश्वास रखना है कि जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो परफेक्ट है, काम करता है। अब ये जो हमने सिस्टम डेवलप किया है ना, ये नंबर्स के माध्यम से किया है। यानी मेरा मानना है, और आप सबका भी कुछ देर में मानना होगा, 50% लोगों का आज ही मानना है, क्योंकि वो इस प्रोग्राम को ऑलरेडी कर चुके हैं, कि नंबर्स आर वेरी पावरफुल। नंबर्स आपको सारी चीजों के बारे में बताते हैं, चाहे वो ट्रेंड हो, चाहे वो बॉटम हो, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो कुछ भी हो। यानी नंबर आपसे झूठ नहीं बोलते हैं। टेक्निकल चार्ट आपसे झूठ बोल सकता है, फंडामेंटल आपसे झूठ बोल सकता है, पर ये नंबर जो हैं कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो अगर नंबर झूठ नहीं बोलते तो क्यों ना हम नंबर को बेस मान के काम करें और हमेशा पैसा कमाएं। पर मुद्दा ये है कि नंबर्स की पावर को समझा कैसे जाए, राइट? तो आज हम नंबर्स की पावर समझेंगे, उनकी एप्लीकेशंस को समझेंगे, कैसे टॉप और बॉटम को प्रिडिक्ट किया जाता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? नंबर्स नजर आ रहे हैं, यानी कि ये यूनिवर्स है नंबर्स का। एंड ये जो यूनिवर्स है ना नंबर्स का, इसमें 1 से लेकर 10 तक यानी 0 तक सारे नंबर्स हैं। अब जिन लोगों ने प्रोग्राम किया हुआ है उनके अलावा जो नए लोग हैं, अगर मैं पूछूं कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल नंबर है, तो आपका जवाब क्या हो सकता है? 0। सर आपने तो किया हुआ है। मनोज सर आप बताएं। अरे क्या दीपा? 0 सर? 2। अच्छा, आपने जब नंबर बोले तो आपने बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था कि लाइफ में इन नंबर से जब भी काम किया है तो प्रॉफिट हुआ है, ये चल रहा था, या फिर ये फेवरेट नंबर हो गया कि इसने कई बार फायदा दिला दिया? बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था? देखा, ये ह्यूमन साइकी है नॉर्मली, कि जो चीज़ हमें लकी लगती है ना, हम उसको अपना बेस्ट नंबर मान लेते हैं। बट मार्केट ऐसा नहीं चलता। मार्केट के लिए कुछ सर्टेन नंबर्स होते हैं, वैसे आपके नंबर हैं उसमें। तो मार्केट बेसिकली काम करता है सर्टेन नंबर्स की पावर पे, और उन पावर्स के पीछे ना लॉजिक्स भी होने चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि 8 नंबर जो है मोस्ट पावरफुल है, तो मेरे बोलने से नहीं होगा, मुझे लॉजिक्स देने पड़ेंगे उसके कि 8 नंबर पावरफुल क्यों, राइट? और उसकी पावर को बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा। जब 1 करोड़ बार आप बैक टेस्ट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं वास्तव में पावर है, तो आप कंक्लूड करेंगे कि नहीं ये नंबर पावरफुल है। करेक्ट है, यही सही तरीका है। तो मैंने पिछले, बोल सकते हैं आप कि मैं इस कंसेप्ट पे काम कर रहा हूं पिछले 10 सालों से, एंड ऑफिशियली मैंने इसको डिलीवर करना शुरू किया 2018 से।